इस परिचर्चा में। बीरेन जी, स्वागत आपका। बहुत लंबे समय आपने भी आजम खां को कवर किया और आज फाइनली एक वर्डिक्ट डिलीवर हुआ जो उनके अगेंस्ट गया और उनको 3 वर्ष की सज़ा, 25,000 का जुर्माना और उनकी विधायकी भी ऑलमोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट खत्म। तो आजम खां की राजनीति भी खत्म माने? देखिए, बात इससे शुरू होगी कि मालिक हुआ करता था पहले वो शख्स जो ली समय ने करवट मजदूर हो गया। ये समय का तकाजा है और ये बदलाव है। जो आज हम आजम खां के रूप में देख रहे हैं वो 10वीं बार विधायक हैं, 27 महीना जेल काट के आए हैं, सांसदी छोड़ी उन्होंने, वो हार गई, फिर वो विधायक बन गए, अब विधायकी भी चली गई, अब विधायकी अभी 4.5 साल की बची है। तो स्वाभाविक है कि राजनीति में वो लड़खड़ाते कदमों से चल रहे हैं, लेकिन आप इसे अवसान या समापन नहीं कह सकते। आजम खां एक दिग्गज नेता है। आजम खां का अवसान या समापन तभी होगा या तो वो जेल में दम तोड़ दें और या स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ दे। जब तक वो जिंदा रहेंगे वो सियासत में आवश्यक बने रहेंगे, अपरिहार्य रहेंगे और रामपुर से वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव लड़ते रहेंगे। देखिए, 2019 की जिस हेट स्पीच में उनको आज सजा मिली है वो मिलख क्षेत्र की एक जनसभा में उन्होंने दिया था और उनकी हेट स्पीच बहुत सारी रही है। जयाप्रदा का मामला आपको याद होगा, पहले वो पार्टी के भीतर उनका रह के विरोध करते रहे, फिर वो बीजेपी में चली गई तो बीजेपी में फिर उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए जो अमर्यादित माने गए, जो संघ को लेकर जोड़ा गया। बात तनखैया और रुमाल से जूता साफ कराने वाली आई जो एक डीएम के लिए उन्होंने बोला था। और ये सब सियासत में बहुत सामान्य बातें लोग कहते हैं, लेकिन आजम खां को उस पर सजा मिली है। और एक समानता ये आई कि बाप की तो विधायकी गई, इससे पहले बेटे की भी चली गई थी एक बार विधायकी। तो बाप बेटा दोनों एक बार विधायकी खो चुके हैं। बेटे ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के लिए उसकी जब विधायकी चली गई और पिता की चली गई तुनक मिजाजी और गलत बयानी के लिए। देखिए, आजम खां उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एक ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है। आप ये कह सकते हैं कि उनको सुनने के लिए हजारों लाखों लोग जुटते हैं आज भी। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, LLM किए हुए हैं और जानकार हैं, उर्दू के भी अच्छे जानकार हैं, व्यंग अच्छा करते हैं, आलोचना करते हैं, तुनक मिजाज हैं। और उनके जब वो सत्ता में रहे तो उनका एक ख्वाब था जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको पाने के लिए तमाम सारी बलि दे दी गई लोगों की। उनका एक सीईओ था आले हसन, जिसने तमाम सारे सैकड़ों लोगों को जेल में ठूस दिया बेकसूर। अब वो खुद जेल में है आजकल। तो सत्ता में रह के किए गए जो पाप और गुनाह हैं उनका खामियाजा सरकार बदलने के बाद राजनीतिक लोगों को भोगना पड़ता है। अगर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति उदार हो तो ऐसे लोग बच जाते हैं, लेकिन योगी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो आजम खां पर लगातार सख्त है और उसकी सख्ती का नतीजा है कि उनके ऊपर 90 मुकदमे तक हुए और आकाश लाला एक सामान्य सा नेता, एक आदमी जो उन पर मुकदमे ठोंकता गया और सरकार के दम पर सपोर्ट पर ही आज आजम खां की ये स्थिति हुई है। तो योगी की सरकार न होती तो शायद आजम खां को इतनी बड़ी सजा भी ना होती। ये बात तो बहुत साफ है। लेकिन जो लोग आज सियासत में हैं वो भी ये ध्यान रखें कि वक्त पलटते देर नहीं लगता। जो आज आजम का या किसी और नेता का हंस रहा है, अगर सत्ता में बैठकर कोई गलत करेगा तो उसका भी ये नतीजा हो सकता है। सबको ईमानदारी से और नैतिकता के साथ काम करने की जरूरत है। ब्रजेश जी, 10 चुनाव कोई आदमी जीता हो, आप उसको खत्म नहीं कह सकते। अभी बहुत जान बाकी है। बहुत सारे फैसलों की बात आई कि राकेश सचान मंत्री हैं, उन पर भी यही था, उनको 1 साल की सजा हुई। विजय मिश्रा पे इसी हेट स्पीच में 2 साल की सजा हुई। वो कागज लेके भाग गए, FIR लिखी गई, फिर जमानत मिल गई।
बहुत सारी बातें सब सत्ता के साथ चलती हैं। ये बात जरूर है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव असर पड़ता है, जिसका दर्द तमाम कहीं ऐसे मशरफ बयां करते हैं, कहीं पर पांडे जी बयां करते हैं। देखिए, अगर हेट स्पीच में आजम खां को ब्रजेश जी सजा हो सकती है, तो ये जो हैदराबाद वाले हैं, वो लंबे वाले नेता जिनको लोग कहते हैं, उनको तो फांसी हो जाए चाहिए। वो जो हैदराबाद वाले आते हैं MIM वाले, वो भी तो बहुत हेट स्पीच देते हैं, उनको नहीं करता कुछ, पता नहीं क्या दोस्ती यारी है, भगवान जाने। कहते हैं कि वो गाना नहीं सुना आपने कि हर एक रीत जगत की ऐसी है कुछ रीत कि हर एक सुबह की शाम नहीं, और तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो नाम और बदनाम सबके सियासी अपने अपने चश्मे हैं। बहरहाल एक साहित्यकार ने कहा है कि नीम का वृक्ष हूं मैं, मेरे नाम से घबराहट तो होगी ही, छांव ठंडी दूंगा निसंदेह पत्तों में कड़वाहट तो होगी ही। तो आजम खां जैसे लोग इस सियासत में कड़वाहट के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन रामपुर के विकास और चमन करने में उन्होंने काफी ताकत लगाई। आरोप लगता था कि यूपी के 5 जिलों में बिजली कभी नहीं जाती, इटावा, सैफपुरी, मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर तमाम, तो उसमें रामपुर भी था। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि हमारे ऐब हमें उंगलियों पर गिनवाओ, हमारी पीठ के पीछे हमें बुरा न कहो। मैं सर के बल गिरा था गुनाहों के बोझ से, और दुनिया समझ रही थी कि सजदे में पड़ा है, और सजदे में जब गया तो लोगों ने ये कहा कि जालिम ने इतनी पी है कि मदहोश पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद मकसूद अशरफ जान